कायर बीजेपी चुनाव रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। लेकिन ये हथकंडे भाजपा के दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मेरा संसद में कुछ दिन पहले जब राघव चड्ढा सांसद ने यह सवाल उठाया कि हमारे द्वारा हमसे जो टैक्स लिया जाता है वह तो अमेरिका और अन्य प्रकार के विकसित देशों के बराबर लिया जाता है और हमें सुविधाएं जो मिलती है वह एक बद से बदतर, न हमारी रक्षा होती है, हंसने से लेकर रोने तक, ट्रेवलिंग से लेकर सब कुछ तक टैक्स लिया जाता है हमसे। लेकिन क्या हमको टैक्स के अनुसार सुविधाएं मिल रही है? भाई, हम भारतीयों को किस प्रकार हर रोज हर तरीके से उल्लू बनाया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, इसका एक अथक नमूना आज हमारे सामने राघव चड्ढा जैसे नेताओं को देख करके हम देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह भारतीय, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी के समय में हम भारतीयों के लिए हर एक नेता जहर के समान कार्य कर रहा है। ना तो किसी का कोई दल है, ना तो किसी की कोई खास विचारधारा है, ना तो किसी की कोई सोच है, ना तो किसी का कोई विजन है। कुछ दिन पहले ही राघव चड्ढा, जो कि एक पढ़ा लिखा नेता, हम भारतीयों और बहुत सारे खास करके अभी के जेनजी को उस नेता से उम्मीद था कि आगे जाकर के वो एक प्रखर और अच्छे नेता के रूप में देश के लिए कार्य करेंगे। और यहाँ तक मैंने किसी के मुंह से सुना था कि आगे जाकर के वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वह नेता आज के डेट में खुद के पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, अशोक मित्तल जैसे नेताओं को लेकर करके जाकर के सत्ता पक्ष के बीजेपी में मिल गया। जाकर के लोग उसे सबसे बड़ा प्रतिपक्ष नेता मान रहे थे, आज वह पक्ष के साथ जाकर के मिल गया। दिन रात सोते उठते गालियां देते थे। टैक्स के लिए इतना सुंदर आवाज उन्होंने कुछ दिनों पहले संसद में उठाया था और वह नेता आज जाकर के उसी पार्टी से मिल गया। किसी भी प्रकार से हम भारतीयों को सिर्फ हर रोज गोरे अंग्रेज चले गए 1947 में, और 1947 के बाद इन काले अंग्रेजों के द्वारा हर रोज उल्लू बनाया जाता है। आदमी किस पर विश्वास करे? ये पढ़े लिखे लोग थे। किसी के द्वारा कहा जाता है कि राजनीति में पढ़ा लिखा लोग चाहिए, लेकिन कहां पढ़ा लिखा लोग? खुद राघव चड्ढा सीए थे। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है, उस यूनिवर्सिटी का मालिक है। हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेट में एक शानदार स्पिनर बॉलर के रूप में वो रह चुके हैं। ये अच्छे नाम हैं जो कि अगर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन से लेकर के नाम चिन्ह चेहरे हैं, और वो लोग जनता को हर रोज मूर्ख बना रहे हैं। किनसे उम्मीद लगा सकता है लोग? पिछले सप्ताह मैंने सम्राट चौधरी पर एक वीडियो बनाया, जो कि अभी तत्कालीन समय में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। जिनके पास जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कोई विजन है, जिनके पास आवाज उठाने की ताकत है, वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो इनसे कहना ही क्या है? और मूर्ख हम भी लोग बन भी रहे हैं। निष्कर्षतः पक्ष विपक्ष का खेल हर रोज नेता सत्ता के लिए करता रहेगा और जनता, हम जैसे लोग, मूर्ख बनते रहेंगे। इसीलिए आप लोगों से आग्रह होगा, इन लोगों के चक्कर में आपसी रिश्ते नहीं खराब करें और एक नागरिक बने, और हर प्रकार से लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने अच्छे लीडर्स को चुनें, तभी आपका कुछ हो सकता है। नहीं तो हम लोग दिन ब दिन बर्बाद होते रहेंगे। एक संत है हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, उनसे पूछा गया कि महाराज, हम भारतीयों के बीच में आज के समय में सामाजिक रूप से संवेदना किसी के प्रति घटती जा रही है, मानवता घटती जा रही है, इसका क्या कारण है? उन्होंने बोला, हम विकसित देशों से, जो कि सो कॉल्ड अभी के समय में विकसित देश हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या कोई भी देश हो, उनसे जो अच्छी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए थी वो हम नहीं सीख पाए, और उनके बुरे चीज़ों को हम सामाजिक रूप से अपनाने लगे। लिव इन में रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, उन चीज़ों को हमने जल्दी सीख लिया। लेकिन वहाँ पर रोड अच्छे हैं, वहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा अच्छी है, वहाँ पर खेती अच्छी है, वहाँ पर जनता आवाज़ उठाती है, डेवलप्ड देश है, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग होता है, उन चीज़ों को, अच्छे चीज़ों को हम नहीं ले पाए, बुरे चीज़ों को हम कंज्यूम करके बैठ गए। इस कारण हमारे बीच में भारतीयों की यह इतनी बुरी स्थिति हो रही है। तो हमें इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और एटलीस्ट लास्ट एक ही बात है, ताकत हमारे अंदर ही है, लोकतंत्र हमें ताकत देता है। अब
हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अपने ताकत का उपयोग करते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी नेता हमारे लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। धन्यवाद।